फाल्गुन मास आम्ल की एकादशी कब है? 26 या 27 फरवरी को। इस बात के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतिभा भक्ति वर्ल्ड में स्वागत है। माँ जगदम्बा की कृपा सदैव आप पर बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में, और प्रत्येक एकादशी का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम है आंवले की एकादशी। इसके अलावा इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। आंवला एकादशी के अलावा इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ अगर आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाए तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, इन सभी की आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज के ही दिन भगवान शिव माता पार्वती को गोना कराकर काशी में लेकर आए थे। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ को चढ़ता है गुलाल, और काशी नगरी में आज से ही प्रारंभ हो जाता है होली के पावन उत्सव का ये दिन। तो ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में आमल की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हमें व्रत कब धारण करना है, और पारण करने की मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे हमें मन वांछित समस्त हमारी कामनाएं पूर्ण हो, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। अगर हम व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो बिना व्रत के भी पूजा किस तरीके से करें ताकि हमारी कामना की पूर्ण हो जाए। भगवान शिव और माता पार्वती का, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम प्राप्त कर सके, इसके लिए आज विशेष क्या करें, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब करें। बात करें इस बार आंवला एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी 2026 रात्रि को 12:33 पर। तो एकादशी तिथि का समापन हो रहा है वो 27 फरवरी को ही हो रहा है, रात्रि में 10:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 फरवरी को यानी कि शुक्रवार के दिन आमली एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। इस बार आमले की एकादशी का जो संयोग है, ये बहुत ही शुभ संयोग है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इसके अलावा रवि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग भी है। आमले की एकादशी के दिन इतने सारे शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस योगों में अगर हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, दान करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो हमें कई गुना पुण्यों का फल प्राप्त होता है, हमारी मन वांछित कामनाएं पूर्ण होती है। और अगर हम भगवान विष्णु, शिव, पार्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी का अगर हमें आशीर्वाद प्राप्त चाहिए तो इस दिन एकादशी का व्रत जरूर रखें। व्रत नहीं हो सकता तो पूजा पाठ अवश्य करें, ताकि हमें सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो इस पर आंवले की एकादशी में बहुत सारे शुभ संयोग जो है हो रहे हैं। जो लोग इस दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होता है। यानी दशमी तिथि के दिन आपको एकादशी से पहले दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का आपको सेवन नहीं करना है। अगर संभव हो सके तो भूमि पर शयन कर सकते हैं, यदि नहीं तो साफ स्वच्छ वस्त्र पर ही विश्राम करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठते हैं
उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए, भगवान सूर्य को जरूर जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प लेकर भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करें। घर के आसपास अगर कोई भी आपको आंवले का वृक्ष मिल जाए तो आपको जल अवश्य अर्पित करना है। उस जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध, जल, मिश्री मिलाकर, पुष्प डालकर आंवले की वृक्ष की जड़ में आपको जल अर्पित करना है। उस दिन आपको आंवले के वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करनी है ताकि आपको हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आप लोगों को आंवले का वृक्ष नहीं मिलता तो क्या करें? फिर अपने घर में अगर आंवले का पौधा है तो आप चाहे तो पूजन कर सकते हैं, और या फिर आंवला मिल जाता है, अगर आपको हरा आंवला मिल जाता तो घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने उसे अर्पित करें और भगवान का ध्यान करें। आंवले के वृक्ष का ध्यान करके भी आप पूजा कर सकती हैं। आज रंग भरी एकादशी है तो आज विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें और उनको गुलाल अवश्य अर्पित करें। रंग भरी एकादशी के दिन अगर आप शिवलिंग पर गुलाब अर्पित करते हैं तो आपकी जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां आती हैं और आपकी मनवांछित कामनाएं पूरी होती हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो ध्यान रखना है, इस बार आंवले की एकादशी का व्रत जो है 27 फरवरी 2026 के दिन पड़ रहा है, तो और उससे एक दिन पहले आपको द्वादशी के नियमों का पालन करना है। इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष को आपको जल अर्पित करना है और भगवान हरि जी को आंवला जो है अर्पित करना है। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी।